सर शीशा। हाँ चलिए, सो अब आ जाइए। सो नाउ अब हमारे पास क्या है, तो नाउ अगेन हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस। तो वी विल डू अ क्रॉस। तो क्रॉस में हम लोग क्या करेंगे, सपोज वी नीड व्हाट, तो हमें देखो तीनों अलील ले आने हैं। ओके, सो क्रॉस में हम लोग क्या करेंगे, वी आर डिस्कसिंग द प्रोबेबिलिटी। ओके, तो इसलिए हम लोग क्या लेंगे, ओके, तो वी विल टेक ऑल द 3 अलील्स। एक्चुअली इसको क्रॉस नहीं लिखेंगे, ये हम लोग एक प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं। ओके, विल डायरेक्टली ड्रॉ अ टेबल दैट इज हाउ मेनी अली, पनेट स्क्वायर कितना होगा बोलो, कितना का पनेट स्क्वायर बनाएंगे, 4x4। बस, क्यों, 3 गैमेट्स हैं, तो आपका जी सर। 4x4 का बनेगा क्या, तो 4x4 का टेबल बनेगा। तो यही चीज आपको समझना है, दीज आर द बेसिक्स। ना अगेन ये डायमंड बॉक्स है, तो ये हमारा, सपोज मैं ए ही ले रहा हूँ, ओके, बिकॉज वो आइए लिखना मुश्किल है, ए बी ओ, ओके, एंड इधर भी हम लोग लेंगे ए बी ओ। सो दीज आर द 3 alleles, ओके। सो ए बी ओ एंड ए बी ओ। तो अब इन दोनों को क्रॉस करने से क्या होगा, ये बनेगा ए ए, फाइन, ये बनेगा क्या, ए बी, ये बनेगा ए ओ, ये बनेगा क्या, भले ही बी पहले लिखा है आप लिखेंगे ए बी, एंड ये होगा बी बी, ये होगा बी ओ, उसके बाद क्या होगा ए ओ, बी ओ एंड ओ ओ। सो ओके, दिस इज द फिनोटाइप जीनोटाइप। अब हम लोग फिनोटाइप के लिए डिब्बा बना लेंगे। सो वी विल यूज अनदर कलर फॉर फिनोटाइप। तो दिस इज ए, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज बी, ओके, तो ये आपका बी बन जाएगा। ए ओ इज, सुनिए, ए ओ क्या हो जाएगा, ए, ओके, ए ओ इज ए, ए बी इज व्हाट, ए बी, ओके, ए बी इज ए बी, बी बी इज व्हाट, बी। सर ऊपर भी तो ए बी है। कौन सा, हाँ ये भी ए बी है, ओके, ये क्या हो गया, बी, फाइन, दिस इज ऑल्सो बी, this is also A, this is also B, this is also O, okay, ये नौटंकी करेगा, yes, O, okay, so ये है O, हाँ बोलो, ये है सर ए बी एंड ओ तो फिनोटाइप होंगे ना सर? कौन सा, मतलब सर हम आई ए लेके करेंगे या फिर ए बी ओ लेके नहीं करेंगे? आप जी नोटेशन ए भी लेके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जी ओके, सर। जब आप दो दो ले रहे हो उसका मतलब ही वो जीनोटाइप है। एक्चुअली आई एम नॉट टेकिंग आई यस सर। बिकॉज वो बार बार मुझे सुपरस्क्रिप्ट करना पड़ता है, तो यहाँ इसलिए वो जी वो सर। वो मुश्किल होता है टाइपिंग, तो इसलिए आई एम टेकिंग ए बी ओ एज जीन्स, एंड आई एम नॉट रॉन्ग, यू कैन यूज ए बी ओ एज जीन्स ऑल्सो, आप ए बी ओ जी सर। जीन्स के रूप में भी यूज कर सकते हैं, ओके, एंड उसमें अगर आप दो ले रहे हो उसका मतलब ही वो जीनोटाइप है, एंड एक ले रहे हो तो वो फिनोटाइप है। नाउ फिनोटाइप। अब इसीलिए ये हमारा क्रॉस है, तो इसलिए यहाँ एक AIPMT मेंस का क्वेश्चन है, तो इन केस, ओके, ऑफ मल्टीपल allelism in ABO blood group system, okay, in case of multiple allelism in ABO blood group system, okay, okay, the 3 alleles, okay, the 3 alleles code for dash number of phenotypes। तो कितना नंबर ऑफ फिनोटाइप्स बोलिए, 4। बोलिए 4, ओके, जी सर। तो 4 नंबर ऑफ फिनोटाइप्स, 4 नंबर, ओके, 4
नंबर ऑफ फॉर एक्चुअली इसका जो शॉर्टकट बहुत अलग है, तो 4 नंबर ऑफ फिनोटाइप्स एंड कितना जीनोटाइप्स? 6 6 6 genotypes. Yes, 6. Okay. 6 number of genotypes. Okay, तो ये आपका ऑलरेडी आया हुआ AIPMT मेंस का क्वेश्चन है. ओके, तो इसलिए आपका ये जो 3 अलील है, इससे हमारा 4 फिनोटाइप बन रहा है एंड 6 जीनोटाइप्स बन रहा है. नाउ एक और आंसर आप करिए. डेविएशंस रिपोर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू मेंडलिज्म. तो कौन कौन सा डेविएशन हम लोग देख रहे हैं? बोलिए. कोडोमिनेंस, एक तो मल्टीपल एलेलिज्म एंड कोडोमिनेंस. ठीक है, तो ये 2 अलग अलग तरीके का आप डेविएशंस देख रहे हैं. नाउ मेंडलिज्म इज प्रूव्ड. ओके, मेंडलिज्म इज proved to be correct in the case of. बताइए किस केस में मेंडलिज्म सही है? हाइब्रिड. बताइए. माने को केस रे ये मेंडलिज्म शो करता है ना. कॉम्बिनेंट रिसेसिव. IA और स्मॉल आई, और या फिर IB और स्मॉल आई. Yes, so Mendelism is proved to be correct in case of AO, or AO is equal to A group, comma BO is equal to B group. Fine, ये सब तो Mendelism है. तो AO is equal to A group, BO is equal to B group. Okay, and OO is equal to O group. क्यों? क्योंकि O और किसी के साथ एक्सप्रेस नहीं कर रहा. इसका मतलब क्या है? वो रिसेसिव है, मेंडेलियन रिसेसिव है कि नहीं? Yes. तो ये तीनों केस में हम मेंडलिज्म भी प्रूव कर रहे हैं. ऐसा नहीं कि ये पूरा का पूरा केस मेंडेलियन डेविएशन है. अंडरस्टूड? Yes. So this is the concept. Fine. कुछ पूछना है इस रिलेटेड? बताइए. इज इट अंडरस्टूड? नाउ एक और चीज याद रखेंगे. इन केस ऑफ AB ब्लड ग्रुप, ओके, इन केस ऑफ AB ब्लड ग्रुप, ओके, बहुत लोग सोचते हैं ABA एक नया ब्लड ग्रुप है. इज इट ए न्यू ब्लड ग्रुप? ना, बोथ ग्रुप्स प्रेजेंट टुगेदर. Both groups present together. Both groups present तो together. प्लीज डोंट थिंक दैट AB एक नया ग्रुप है. AB का मतलब दोनों है. ओके, इन केस ऑफ AB ब्लड ग्रुप, बोथ A and B group markers are present in क्या? Equal quantities. समझ रहे हो? मतलब सपोज 50 ठो A है तो 50 ही ठो B होगा. इसमें थोड़ा सा भी वेरिएशन नहीं है. Hence, it is an example of what? कोडोमिनेंस. कोडोमिनेंस. तो कोडोमिनेंस का मतलब क्या है? बोलो. इक्वली डोमिनेंट. ओके, कोडोमिनेंस का मतलब है इक्वली डोमिनेंट. ना ये 19 है और ना वो 20 है. कोई शक? No, sir. No, sir. So this is simple concept of Mendelian inheritance. But अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक विथ रिस्पेक्ट टू करेंगे
तो इसमें हम लोग एक क्लास वर्क कर सकते हैं. ओके, क्लास वर्क. तो व्हाट इज क्लास वर्क? दैट again you have to do it, and a group boy marries a B group girl. Okay, and A group boy marries a B group girl and has 4 children of all the 4 groups. Okay, what is the genotype, okay, of the boy and girl? ठीक है, तो ये आपका क्लास वर्क है. दो यू नो द आंसर, बट हाउ विल वी डू इट? अगर ये आपका क्या, इफ इट इज ए क्वेश्चन फॉर बोर्ड. ओके, तो अगर ये बोर्ड का क्वेश्चन है, हम इसको करेंगे कैसे? बोलिए. 100 square बने. हाँ बोलो. हाँ बोलो, सर हर करो. चिल्ड्रन का जीनोटाइप बोल. हाँ, डू द क्रॉस, टेल मी द क्रॉस. एक्चुअली आप लोग यहाँ बोर्ड में नहीं कर सकते ना, तो फिर करके दिखाओ मुझे. कॉपी में करो और दिखाओ कैमरा से, because then I will do it. Because I want you to do it. And मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ इसको कैसे करना है. मैं आपको ऑलरेडी इसको सिखा चुका हूँ. So anybody do it and show it to me? हो गया? यस सर. हाँ दिखाओ, कैमरा में दिखाओ. Let me focus your camera. Yes, so दिखा दो, ऐसे ही कैमरा के सामने रख दो. Okay. Is it okay, Atman? सर मैं देख आधे थोड़ा एक लास्ट बार प्लीज. Adya, who told you his blood group is AI? सर वो सिंस चिल्ड्रन में आई भी आ रहा है तो पेरेंट्स से एक आई आया होगा. आपका आंसर क्वेश्चन बन सकता है क्या? आपने आंसर को प्रिज्यूम किया है, आपको आंसर लाना था. समझा है कि नहीं? You got it or not? यस सर. But who told you it is आई? आई आपको बोला किसने? वही तो हमें ढूंढना है. आया समझ? चलिए. यस So, सर. आप भूल जाते हो, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी एंड यू स्टिल फॉरगेट. अब देखिए अगेन, तो दिस इज द सॉल्यूशन. आई एम डूइंग द सॉल्यूशन, तो पे हीड. ओके, आपका जीनोटाइप क्वेश्चनेबल है. यू आर ऑलरेडी गिविंग द आंसर. तो व्हाट इज द क्रॉस? तो सपोज बॉय है ना, तो बॉय क्या है? बॉय इज ए डैश एंड गर्ल is B dash. Am I right? क्या Yes, sir. ये ए ग्रुप हो सकता है? यस सर.
Yes, क्या sir. Yes, sir. ये बी ग्रुप हो सकता है? Yes, Yes. sir. यस सर। तो अब तुम तो ऑलरेडी आंसर बता दे रहा है, तो निकालोगे क्या? अब यही तो डैश आपको निकालना है। हो गया। अंडरस्टूड? सो दैट इज व्हाई अब हम क्या करेंगे, अब हम वन टेबल बनाएंगे, दैट इज Yes, कितना, तो विल मेक अ टेबल ऑफ 3/3। यस आया समझ? तो इसीलिए व्हाट इज Yes, sir. दिस, तो ये है सपोज ए, ये है डैश, डैश Dash. नीचे बी ये डैश है बी, ये है नीचे dash. डैश। एंड Yes. यू नो, अगर आप पूरा स्कूल में 400 बच्चे अभी होंगे हमारे, पूछ लेना, कोई भी ये कंसेप्ट नहीं करता। यू गो एंड आस्क, सब वही करेंगे जो तुमने किया, इवन द टीचर्स। भाई मैंने आपको आंसर मांगा है, तुम्हें सपने में आया वो आई होता है, बट यू विल सी दे विल राइट दैट ओनली। चलिए अब ये क्या हो जाएगा, जस्ट मैच द जीनोटाइप्स। तो ये आपका ए AB. बी है, ए बी हो जाएगा सर। ये क्या है, दिस इज बी Dash. बी डैश, डैश Dash. Dash. ये क्या है, ए A डैश dash. A dash. डैश, ये क्या है, डैश डैश Dash. 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 डैश डैश। नाउ अब हम फिनोटाइप भरेंगे भैया, तो ए बी का फिनोटाइप तो ए बी ही होगा। ओके यस तो ये तो Yes, ऑलरेडी फिनोटाइप बोल रहा है ए बी है, फाइन। एंड ये जो है ये एक बी आ चुका है और हमें ए बी नहीं चाहिए, आपको सो AB नेचुरली आई आएगा तो जी। ये क्या होगा, जे ओ होगा। आई एम टेकिंग ओ एक्चुअली, तो दिस इज ओ। ओके Phenotype B. इसको मैं गड़बड़ से, इसको मैं बी सर इसमें ओ, आपने क्या बोला, एक बार फिर से बोल देंगे? क्या सर ओ का रीजन क्या दिया? भाई आपके 4 ही बच्चे हैं ना, यस सर। तो ए बी तो हो चुका ना, यस सर। अब ए बी चाहिए क्या आपको, नो सर। तो ए बी वी हैव ऑलरेडी फिल्ड, तो आइदर इट हैज टू बी बी ओनली, इसका तो और कुछ हो नहीं सकता। तो यस ये सर। कब बी होगा, मतलब इसको आपको बी लेने के लिए आप बाध्य हो, क्यों, बिकॉज आपका चारों बच्चा दिखाना है। अंडरस्टूड? यस तो इसीलिए Yes, दिस sir. हैज टू बी बी। तो अगर ये बी है तो ये क्या है, जीरो। इट हैज I mean टू O. बी ओ। ओ है सर यस ओके इट हैज टू बी ओ, कोई डाउट ही नहीं है। नाउ No. अगर ये है तो अब इसको तो आपको ए ही चाहिए ना, बनाना तो ही आपको पड़ेगा तो तो और वो कुछ लगाना पड़ेगा। ओ, तो इसलिए ये क्या होगा, मिल गया सर आंसर। तो ओ ये आपका ओ होगा। तो ये कब ओ होगा, जब जब ये 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 होगा। होगा. ये ओ होगा। ओके तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, ओ हो हाँ? जाएगा। दिस विल बी ओ ओ। ओके यस स्पेस देते हैं, कंट्रोल यू, कंट्रोल यू। ओके सो अब इसका फिनोटाइप क्या है, तो इसका फिनोटाइप है ए ए। ए इसका ओ एंड इसका फिनोटाइप है ओ। ओ। ओके ये बड़ा दुखी करता है। हाँ ये है ओ, बुझी वाला। तो इसमें क्या Yes. है, इसमें हमने डाउट का एलिमेंट रखा है, क्योंकि मैंने आपका देखो, मैंने आपका जी, पहले से ओ लिया था क्या, नो मैं सर तो No, डैश sir. लिया था ना, वहाँ पे Yes, बी sir. भी आ सकता है। Yes, जी sir. सर। तो इसलिए पहले मैंने फिनोटाइप लिखा, फिर उस Yes, ए sir. बी तो आ गया भैया स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसका मतलब और ए बी नहीं हो सकता, तो ये बी हो सकता था, हमने चार बी लिख डिफरेंट दिया, ये जी, ओ सर। होता ये ए लिख लिया, ये ओ होने के लिए बाध्य है। अब आप भर दो बाकी, तो ये बी कब होगा, जब ये ओ होगा। जब यहाँ पे वो होगा। नहीं बी भी हो सकता है, यहाँ बी भी हो Yes, sir, सकता तो है, बट मदर But- का हाँ सर सिर्फ बट ये है। ऑलरेडी हाँ तो yes, इसलिए sir. माँ का तो Yes, है ना, sir. तो लाइक दैट, तो समझ रहे हो। सो दिस इज द एब्सोल्यूट वे टू डू इट। बट आप देखोगे
नॉन जेजेस नोबडी इज ट्रेनिंग यू दिस। आप लोग पढ़ रहे हो ना सीपी सर से, यूएस सर से, वो भी ये क्रॉस करेंगे तो कैसे करते हैं आप एक बार देख लेना। ओके, तो इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन का इज्जत रखा है। मैं डैश लिया ना, मैं थोड़ी बोला एओबीओ है। यस सर, उल्टा होती तो प्रोसेस आद्या ऑलरेडी एओबीओ लिख ली थी, समझ Yes, रहे हो? sir. So this is what you have to understand. So this is called finding the answer. यही केस हमने टेस्ट क्रॉस में किया था, याद है कि नहीं? तो Yes, sir. यस सर, don't यस सर, presume the answer, get it. Okay, that is the difference. हमें आंसर लाना है, सोचकर क्रॉस नहीं करना है। क्रॉस का प्रोडक्ट आंसर होना चाहिए, नॉट कि आप पहले आंसर गेस कर लिए और क्रॉस बना लिए। एंड जब आप कभी भी किसी स्कूल से मिलोगे दोस्तों से ना, पूछ लेना, यू विल सी दे डू इट योर वे ओनली। चलिए, इज इट ओके? तो आंसर समझ में आया Yes, sir. एवरीबॉडी? Yes, क्योंकि इसमें हम बड़ा बड़ा केस भी कर सकते हैं, ये तो छोटा सा क्रॉस है, तो आपको ये सस्पेक्टेड लेना पड़ेगा। वी डोंट नो, एंड यू नो हु विल राइट दिस, जिसे डोमिनेंस एक्चुअली समझ में आए। भाई ए के लिए हमारे लिए एक ए ही काफी है, यस, why सिंगल do I need to write two? Okay, so like that. So this is the concept. Okay, इसलिए a dash ये आपका फिनोटाइप भी हो सकता है एंड जीनोटाइप भी हो सकता है। चलिए, so this is one case। तो हमने ब्लड ग्रुप वाला काम खत्म कर दिया। अब हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे जाएंगे। तो द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस इज, ये एक्चुअली बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। मतलब कौन किसको ब्लड दे सकता है। सो दैट इज कॉल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये 11th पे पढ़ते थे सर्कुलेटरी सिस्टम। हाँ, वही है भाई। देखो, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे ना, एक ही चीज 4 बार आता है। और मैं आपको ऑलरेडी बोलता हूँ कि जेजेएस ऑटो रिवीजन मोड में होता है, तो इसलिए हमारा अपने आप रिवीजन हो जाएगा। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हम लोग क्या बनाएंगे? सो इट डिसाइड्स विच पर्सन, ओके, इट डिसाइड्स which person can give or take blood from which person. Okay, so that is called your blood group transfusion. तो इसके लिए हम लोग को एक टेबल याद रखना पड़ेगा। तो वी हैव टू मेक ए टेबल। तो कौन सा टेबल बनाएंगे? दैट इज 5/3। ओके, तो हम लोग 5/3 का टेबल बनाएंगे। तो पहला वाला थोड़ा बड़ा, सो दैट इज यू, ओके, यस। तो पहला वाला हम लोग क्या लिखेंगे? दैट एंटीजेन या एग्लूटिनोजेन। ओके, एंटीजेन या एग्लूटिनोजेन फाउंड on RBC membrane। ठीक है, तो एंटीजन आपको कहाँ मिलेगा? RBC मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यस तो सर, उसको हम लोग एग्लूटिनोजेन भी कहेंगे। ओके, एंड ये क्या है? एग्लूटिनिन्स या एंटीबॉडीज या सेरम, कुछ भी कह लो। तो ओके, इन कहाँ मिलेगा? ब्लड प्लाज्मा। प्लाज्मा। ओके, तो ये आपका टेबल है। तो इधर हम लोग ऊपर ले लेंगे क्या? इधर हम लोग फीचर्स ले लेंगे। ओके, तो फीचर्स, ओके, एंड राइट में हम लोग क्या ले लेंगे? ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप। ओके, तो ये हमारा ब्लड ग्रुप हो गया। तो इसलिए कौन कौन से ब्लड ग्रुप हैं हमारे पास भैया? दैट इज ए, ओके, सो ये सपोज ब्लड ग्रुप ए बी ओ। ठीक है, तो ये हमारे 4 अलग अलग ब्लड ग्रुप्स हैं।
अब आपको देखना है कि भाई किसमें क्या होता है। ओके, तो इसको थोड़ा रायता फैला देंगे। चलिए, सो ये हमारा हो गया। नाउ अब कौन सा एग्लूटिनोजन होता है ए ग्रुप में? ए एंटीजन। दैट इज A. ए एंटीजन। तो ए ग्रुप में ए एंटीजन होता है, बी ग्रुप में क्या होता है? बी एंटीजन होता B. है, B. ए ग्रुप में ए बी एंटीजन होता है ना, ए एंड बी। बोथ A एंड। and B. समझ A में आया? and B. तो ए एंड बी। ओके, इस तरह से लिखना है, ए बी नहीं लिखना है। एंड इसमें लिखेंगे क्या? None. बोलिए। None. ओ एंटीजन या नीदर एंटीजन। नीदर। नीदर, समझ रहे हो? तो इसलिए ओ ग्रुप कुछ नहीं होता है, नीदर ए नॉर बी। समझ में आया? तो ये आपको समझ में आना चाहिए। सो दिस इज नीदर ए नॉर। कोई शक? तो इसीलिए उसको हम लोग No, sir. जीरो ग्रुप कहते हैं या नल ग्रुप कहते हैं। समझ रहे हो? नाउ अब जो ए ब्लड ग्रुप है उसका वो किसको नहीं देखा है? B को. बी को नहीं देखा। बी, आई डोंट नो हाउ इट हैज हैपेंड, बट ए के पास एंटी बी एंटीबॉडीज होता है, तो जिसको हम लोग बीटा भी बोलते हैं। ओके, सो ए हैज एंटी बी एंटीबॉडीज। ये वेरी वेरी रेयर कंसेप्ट है, कभी भी एंटीबॉडी पहले से नहीं होता है, वो एक्सपोजर के बाद बनता है, बट गॉड नोज दिस इज देयर। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि शायद आपके मदर फादर का जो कंसेप्ट है उसमें थोड़ा क्रिस क्रॉस अगर हुआ तो उस तरह से, बट ये कैसे आता है ये उसका मुझे कोई इल्म नहीं है, बट ये होता है। सो यू विल फाइंड एंटी बी इन होम ए ग्रुप, you will find anti-A in B group, and you will find none Nothing. in AB group, AB. and you will find what? Both A and B. Both. both A and B. Okay, Both both anti-A anti-A and anti-B ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं। एंटी-A में लिखेंगे अल्फा एंड एंटी बी में लिखेंगे। कोई हड़बड़ी में मत रहो, क्योंकि ठीक से पढ़ाई करोगे तो जिंदगी भर काम देगा। अभी देखो लोग सिलेबस खत्म करके रो रहे हैं, कोई टेस्ट भी नहीं ले रहा समझ रहे हो 12th वालों का। चलिए, सो ये हमारा एंटीबॉडीज है, अंडरस्टूड। सो ये टेबल आपको बाकायदा ध्यान रखना पड़ेगा, ओके, बिकॉज दीज आर फिक्स्ड कंसेप्ट्स, ये आपको याद रखना है। एंड ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड दिस इज मिरेकल, because generally antibodies are never found from before. हो गया, तो ये आपका ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूजन है। तो अब हम लोग क्या देंगे? तो नाउ वी विल डोनेट ब्लड। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? ब्लड डोनेशन। ओके, चलो बाहर करते हैं। तो अब हम लोग करेंगे ब्लड डोनेशन, कीपिंग into view ABO blood group system only। अभी हम लोग सिर्फ पहला, एक्चुअली ऐसे हम लोग 3 या 4 ट्रांसफ्यूजन करेंगे। ओके, तो ये हमारा पहला ट्रांसफ्यूजन है, क्योंकि ओनली एबीओ ब्लड ग्रुप को पहले लेकर करेंगे। तो अगेन हम लोग एक क्या बनाएंगे? वी विल मेक अ टेबल। यस, so we will make a table of 3 tab 5। okay, तो 3 tab 5 इसको सेंटर लाइन कर देते हैं। इस टेबल को आएगा क्या इधर?
इस टेबल को सेंटर अंदर गधा, ये टेबल कैसे खींचेगा इधर, बस चलो अब ऐसे ही करते हैं। तो दिस इज व्हाट, ब्लड ग्रुप्स। ओके, तो कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स है इधर लिखेंगे, कैन गिव टू एंड रिसीव कैन टेक फ्रॉम। ओके, तो ये हमारा कंसेप्ट है। तो दिस इज ब्लड ग्रुप एंड कैन गिव टू एंड कैन टेक फ्रॉम। इसको पूरा को करके देखते हैं। यस, हो गया। अब इसको कंट्रोल जे कर देते हैं। चलिए हो गया। तो अब हमारा ब्लड ग्रुप क्या है वो तो आप जानते हैं, ए बी ए बी ओ। ओ आप सुनिए, तो ऑलवेज रिमेंबर, जब आप देंगे तो याद रखेंगे कहीं वो नष्ट ना कर दे। तो ए किसको दोगे, जिसके पास A and एंटी AB. ए ना हो। Always understand the logic. You will give to whom? Who has no anti A. तो एंटी ए किसके पास नहीं है, ए के A पास and नहीं AB. है, ए बी के पास। किससे लोगे, जिसके पास A ए and- या ओ हो। एंटीजन सेम जिसके होना पास चाहिए B ना। ना हो। यस, A Yes, and sir. O. उसके पास बी ना हो, क्योंकि बी मार देगा आपको, इसीलिए आप उसको नहीं ले सकते। सिमिलरली बी ग्रुप क्या देगा, जिसके पास क्या ना हो, एंटी बी। Anti A. तो Anti B ना हो। एंटी बी ना, तो एंटी बी किसके पास Yes, नहीं sir. B and होगा, AB. बी एंड ए बी। एंड किससे लोगे, जिसके पास ए ना हो, O and B. इज ओ एंड बी। ए बी किसी को नहीं दे सकता, क्यों, उसके पास दोनों है। तो ए को Only देगा तो एंटी बी मार देगा, बी को देगा एंटी ए मार देगा, ओ को देगा दोनों मार देगा। दोनों मारते हैं। तो इसलिए ये देगा सिर्फ सेम। AB को लेगा किससे, किसी कोई भी You दे are- दो, से ले सकते। क्यों, क्योंकि इसके पास कोई एंटीबॉडी ही नहीं, Anti कुछ है ही नहीं। जो दोगे वो खुशी से ग्रहण करेगा। ओके, सो इसलिए इसको हम लोग यूनिवर्सल Universal रेसिपिएंट recipient. बोलते